बिदगुल्या आज भी जोर से गिर पड़ा। लंबू, बिट्टिया और बिदगुल्या स्कूल से घर आ रहे थे। लंबू और बिट्टिया आगे चल रहे थे। उन्हें सामने मिट्टी का एक ढेर दिखाई दिया। वह चींटिए का छोटा सा घर था। लंबू दाई ओर से मुड़ा और बिट्टू बाई ओर से। उन दोनों ने चींटियों के घर को बिल्कुल भी नहीं झटा। पीछे से आने वाले बुदगुले ने उन्हें वैसा करते देखा था। फिर उसे भी एक तरफ से चक्कर लगाना चाहिए था या नहीं? पर फिर वो बुदगुला कैसा? वो अपना एक दो करके सामने ही चल रहा था। फिर क्या, चोटियों के घोंसले पर ठोकर खाते बुदगुला धराशायी हो गया। उसके माथे पर चोट लगी, हाथ पर भी चोट लगी और चींटिया का घर तोड़ने से नाराज चींटिए ने उसके पैरों के काटने की कोशिश भी की। लंबू ने बुदगुले को खड़ा किया। बिट्टिया ने उसके पैरों की चींटियां हटा दी। बुदगुला रोते रोते घर आया। बुदगुला हमेशा ही गिरता रहता था। कहीं पर भी जाता था, किसी भी चीज को हाथ लगाता था। एक बार उसकी माँ ने उसे बाजार में सब्जी लाने के लिए भेजा। बुदगुले सब्जी लेकर और गाना गुनगुनाते घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते में एक पेड़ के नीचे बोकोबा अखबार पढ़ रहा था। जब बोकोबा वहां बैठा था तब उस रास्ते से बुदगुले ने किस लिए जाने का, दूसरे रास्ते से जाना या थोड़ा दूर से जाना, पर नहीं, वो अपना बोकोबा नजदीक से जंप करते करते चला गया। बोकोबा अखबार में मक्खन की ऐड देख रहा था, इसलिए बुदगुला बच गया, वरना आज उसकी खैर नहीं थी। लंबू ने उसे ऐसा करते हुए देख लिया था। उसने जाके बुदगुले के माँ को सब कुछ बता दिया। माँ ने बुदगुले को बहुत डांटा। एक बार सड़क पर चलते समय बुदगुला एक गड्ढे में गिर गया। उस गड्ढे में पानी था। उसने बहुत प्रयास किया बाहर निकलने का, पर बाहर निकलना मुश्किल था। बुदगुला चिल्लाने लगा कि बचाओ बचाओ बचाओ। आकाश में उड़ रही चीर ने बुदगुले को देख लिया था। उसने पकड़ने के लिए नीचे की तरफ छलांग लगाई। तभी वहां से बिट्टिया के बाबा जा रहे थे। उन्होंने बुदगुले को भागकर बाहर निकाला और दोनों भागकर बुदगुले के घर आए। उन दोनों को देखकर बुदगुले की माँ बोली, अब क्या किया इसने? बिट्टिया के बाबा बोले, बुदगुला की माँ, ऐसा कैसा हो आपका बुदगुला? हमेशा गिरता रहता है, डॉक्टर के पास लेके जाओ बुदगुला को। माँ ने कहा, सही बात है, मैं भी परेशान हो गई हूँ, अभी लेके जाती हूँ उसको डॉक्टर के पास। बुदगुला की माँ उसे डॉक्टर के पास लेके चली गई। माँ ने उन्हें सभी बातें बता दी। डॉक्टर ने कहा, ऐसी बात है, ठीक है। उन्होंने कुछ देर सोचा, फिर कहा, तुम्हें तस्वीर देखना पसंद है? बहुत पसंद है, बुदगुला बोला। तो फिर बताओ ये तस्वीर क्या है? ध्यान से देखो और बताओ। डॉक्टर ने उसे एक सांप की तस्वीर दिखाई। बतख की, बुदगुले ने कहा। फिर डॉक्टर ने उसे एक मगरमच्छ की तस्वीर दिखाई। अब बता ये तस्वीर क्या है? मुर्गी का, डॉक्टर ने कहा। बुदगुले की माँ, उसे ठीक से दिखाई नहीं देता, उसकी आंखें कमजोर है, माँ ने कहा। तो अब क्या करे डॉक्टर? डॉक्टर ने कहा, आप बिल्कुल भी चिंता न करें, मैं इसे एक अच्छा चश्मा बना के देता हूँ ताकि ये दोबारा गिरे नहीं और कुछ भी नहीं। डॉक्टर ने उसे छोटा सा लाल काली रंग का चश्मा बना के दिया। अब वो चश्मा पहनकर बुदगुला स्कूल जाता है। उसे बोर्ड पर लिखा हुआ सब कुछ अच्छा दिखाई देता है। रास्ते में जाते वो अभी गिरता नहीं है और माँ की डांट भी नहीं खाता। उसे सभी दोस्तों को उसका चश्मा बहुत पसंद आया। उन सबको लगता है काश हमारे पास भी अच्छा चश्मा होता।